नमस्कार। आप सब कैसे हैं? क्या आप जानते हैं कि हम जितना सारा सामान खरीदते हैं, उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है? अगर ये सामान वो है जिसको हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जो हम हैंडल कर सकते हैं, जो हम मैनेज कर सकते हैं, देन नो इश्यूज़ एट ऑल। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन। बट अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि हम कई वो सारी चीज़ें खरीदते हैं, इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, जिनको हम महीनों दर महीने यूज़ नहीं करते और वो सिर्फ़ हमारे घर में खलेरा ज़्यादा डालते हैं। जैसे हम पंजाबी में कहेंगे खलेरा, ये हमारे घर में बहुत सारी जगह लेते हैं और धीरे-धीरे हमारी फ़िज़िकल स्पेस को तो वो लेते ही हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारी मेंटल स्पेस को भी लेना शुरू कर देते हैं। ये क्लटर जो है, जिसको आप इकट्ठा करते हैं बिना सोचे समझे जब सामान खरीदते, क्योंकि हम में से कई लोगों को, मैं उनमें से एक थी, जिसको कंपल्सिव शॉपिंग की आदत थी, होर्डिंग की आदत थी। मुझे सामान खरीदना इसलिए अच्छा लगता था कि मुझे लगता था कि मेरे दिल में जो खाली जगह है ना, जो मेरे दिल के अंदर में जो वैक्यूम है, अगर मैं सामान खरीदूंगी, शॉपिंग करूंगी तो कहीं से वो भर जाएगा। वो भरता नहीं है। वो तभी भरता है जब हम उस पर काम करते हैं। वो कभी भी वो हीलिंग तभी होती है, उससे नहीं होती कि मैंने 10 साड़ियाँ एक्स्ट्रा खरीद ली या 5 सूट ले लिया, 4 जोड़ी चप्पल की ले लिए। वो तब सही होती है जब मैं अपने आप को बताती हूँ कि मुझे अपने आप को हील करना है। मुझे अपने अंदर झाँक के देखना है, मेरे में ऐसी क्या कमी है या ऐसे क्या ज़ख्म हैं जो अभी तक भरे नहीं गए और मैं उनको शॉपिंग से भरने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने से यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ आपकी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं उन चीज़ों से, तो मान के चलिए उस सब सामान का आपकी फ़िज़िकल स्पेस पे तो असर है ही, क्योंकि आपके पास जगह कम है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपसे मैनेज नहीं होता, लेकिन आपकी मेंटल स्पेस पे भी उसका बहुत ज़्यादा असर है। तो उसका आपकी मेंटल स्पेस पे सबसे पहला क्या असर होता है? पहली बात तो ये है कि आपको झुंझलाहट होती है। यू स्टार्ट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू स्टार्ट टू गेट एंग्री बिकॉज यू कैन नॉट मैनेज वॉट यू हैव। जब हमारे पास, सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, हमें उसमें अपनी नौकरी भी करनी है, काम भी करना है, घर भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, खाना भी पकाना है, इतने सारे काम हैं। उसके बाद जब हम अलमारी खोलते हैं और धर धर करके चीज़ें नीचे गिर रही होती हैं हमारे ऊपर, सो उसका सबसे बड़ा असर हमारी मेंटल हेल्थ पे आता है, क्योंकि हमें फ्रस्ट्रेशन होनी हो शुरू हो जाती है, हमें एंगर मैनेजमेंट शुरू होने हो जाते हैं, क्योंकि हम जो हमारे पास चीज़ है उसके कंट्रोल में हम नहीं हैं, वो हमको कंट्रोल करना शुरू करती है। तो ये तो सबसे पहला नुकसान है जब आपके आसपास बहुत सारा क्लटर है। दूसरा नुकसान जब आपके पास बहुत सारा क्लटर है, वो ये होता है कि आपसे किसी भी हालत में क्लैरिटी नहीं आ पाती। आप अपनी अलमारी खोलते हैं, आपको दफ्तर जाना है, आप एक ड्रेस निकालते हैं, अरे इसकी तो फिटिंग ही अच्छी नहीं है, निकाल के आप बेड पे डालते हैं। दूसरी निकालते हैं, अरे हाँ ये कलर मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, सेकेंड ड्रेस ऑन द बेड। तीसरी निकालते हैं, ओ माय गॉड ये तो अब फैशन में नहीं रही, that goes on the bed. So one after the other, second after the other, third after the other, you start to have no clarity, whether it's regarding your wardrobe or whether it's regarding what you want in your life. अगर आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप रास्ता कौन सा पकड़ेंगे? अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने आसपास इतना सामान फैलाया हुआ है, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या चूज करूं, क्या ना चूज करूं। इवेंचुअली आपके माइंड में ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाता है, हाँ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्यों करूं, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती। और अगर क्लैरिटी नहीं है तो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो रास्ता नहीं पता, रास्ता नहीं पता तो आप जाएंगे कहाँ? So the second big disadvantage of having too much clutter in your house is you start to lose clarity. तीसरा, जब आप बहुत सारा सामान खरीदना शुरू होते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को कहीं ना कहीं से, किसी ना कहीं तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू होता है। अगर आपको एक साड़ी की ज़रूरत है, इफ़ यू जस्ट वांट वन साड़ी और यू वांट टू साड़ीज, और आप जाके 22 साड़ियाँ खरीदते हैं, पैसा तो उतना ही है,
You have only that much money, you earn that much money, you have only that many resources. लेकिन जब आप अपने resources एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा पैसा खर्चना शुरू करते हैं, आपकी बजट को, आपकी फाइनेंसेस को वो चीज नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाती है। क्योंकि वो पैसा जो आपको सेविंग में डालना चाहिए था, वो पैसा जो आपको एक म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए था, वो पैसा जो आपको स्टॉक्स एंड शेयर्स में डालना चाहिए था कि ओवरऑल आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, वो पैसा आपने कपड़ों पे लगा दिया और उस पैसे को लगाने की वजह से आपकी फाइनेंशियल्स ऊपर नीचे हो गए। चौथी चीज, जब हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, जब हमारे माइंड में इतना क्लटर भरा हुआ है, हमारे घर के अंदर इतना क्लटर भरा हुआ है, आपको टाइम की कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है। एक वो सिचुएशन है कि मेरे अलमारी में 5 कपड़े हैं या मेरे किचन में एक डिनर सेट है, उसको मुझे मैनेज करना है। उसकी अवज में मेरी अलमारी में 100 कपड़े हैं, मेरे किचन में 6 डिनर सेट हैं, मेरे पास 3 पेयर जूतों के अलावा मेरे पास 100 पेयर के जूते हैं। उसको मैनेज करने में आपका टाइम खर्च होता है और उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती आपकी, क्योंकि आप उसको इतने सामान को मैनेज करें, आप सडनली प्रोडक्टिव हो गए नहीं। जो काम आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में लगाना है, अपनी करियर ग्रोथ में लगाना है, वो आप मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को मैनेज करने में लगा रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है। ये क्लटर का एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि 24 घंटे हम सबके पास है। वो 24 घंटे को मैं कैसे यूज करती हूँ और उनको मैं कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करती हूँ, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। What are you doing with your time? If you are just managing your clutter, your life is not going to move forward in the direction of your dreams. So clutter को हम जब अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बना देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है बहुत ही पावरफुल नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में अगर क्लटर का है, तो वो ये है कि क्लटर आपकी जिंदगी को आउट ऑफ कंट्रोल बना देता है। आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की क्षमता खो देते हैं, सर्टेनली कम तो कर ही देते हैं। और जब हमें ये लगता है कि हम अपनी जिंदगी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने माइंड को एक तरह से एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, नेगेटिव मेंटल हेल्थ, एंजाइटी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम जिनको अपने पे काम करना चाहिए कि हम रॉबस्ट मेंटल हेल्थ रखें, हम अच्छी मेंटल हेल्थ रखें, हैप्पी स्पेस में हों, उसको दूर हटाते जाते हैं जब हम क्लटर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है कि आप एक ऑप्टिमम लेवल पे काम करें, लेकिन जब आपका दिमाग क्लटर से भरा हुआ है, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी अलमारियां, आपकी कबर्ड्स, आपके घर का कोना कोना इतनी सामान से भरा हुआ है, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, आप कंट्रोल खो चुके हैं, तो उससे आपका माइंड ज्यादा प्रोन हो जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ। तो जब भी आप कोई सामान खरीदें, तो एक आप ये कर सकते हैं, जब वो सामान खरीदें, अगर एक चीज खरीदते तो एक चीज घर से निकालें, डोनेट कर दें, दान कर दें। जब सामान खरीदें तो सोचें क्या आपको ये आपकी जरूरत है या आपकी इच्छा है, ये जरूर सोचें। इन 2 चीजों से करने से ही मुझे लगता है आप अपने क्लटर को कम कर पाएंगे। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। आपको टिप्स चाहिए अपनी लाइफ को लेस क्लटर करने के लिए, तो मुझे जरूर कमेंट करके दीजिएगा और मैं उस पर एक जरूर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, Dr.Nalini Taneja पे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।